कर्नाटक में बीजेपी सरकार और विवाद एक दूसरे से जुड़ गए हैं। एक विवाद शांत हो भी नहीं पाता कि दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है। जब सीएम की कुर्सी पर येदियुरप्पा थे तो बीजेपी के घर संग्राम छिड़ा रहता था। विधायक बेंगलुरु से दिल्ली दौड़ लगाते रहते थे। येदियुरप्पा हटे तो बसवराज ने कमान संभाली और अब विवाद सड़क पर आ गए। इस बार निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। कर्नाटक में साल भर में ही चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी को धार्मिक विवाद में वोट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में शांति थी, लेकिन बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई थी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई की सत्ता हिल रही थी। साल की शुरुआत में यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका था। विधानसभा चुनावों के दौरान ही ये भी तय हो गया था कि बीजेपी चुनावों के बाद कर्नाटक में बसवराज के विकल्प का ऐलान करेगी। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी ने नए चेहरे की तलाश भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर कर्नाटक में विवाद की एक सीरीज शुरू हो गई। सबसे पहले हिजाब विवाद सामने आया। उडुपी के एक स्कूल से ये विवाद शुरू हुआ, जहां मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई, लेकिन 6 छात्राएं क्लासरूम में हिजाब पहनकर जाने को अड़ गईं। अनुमति नहीं मिली। धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। मामले ने तूल पकड़ा। मुसलमानों ने कर्नाटक बंद का ऐलान किया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बीजेपी ने इस मुद्दे को यूपी और उत्तराखंड चुनावों में भुनाने की कोशिश की। ये विवाद शांत भी नहीं हुआ कि कर्नाटक में दूसरा विवाद शुरू हो गया। मंदिर परिसर के आसपास मुसलमानों को दुकान लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये मुद्दा चल ही रहा था कि हलाल मीट का मुद्दा उठा दिया गया। ये विवाद भी खत्म नहीं हुआ कि अब कर्नाटक की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग शुरू हो गई। सरकार ने भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। इस रोक से मस्जिदों में सुबह की अजान देने में मुश्किल आ सकती है। विपक्ष ने सरकार के इस फरमान का विरोध किया है, लेकिन सरकार अपने आदेश को वापस नहीं ले रही है। विपक्ष को लगता है कि वोटों के लिए बोम्मई सरकार राज्य की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रही है, मगर बीजेपी इन विवादों में अपने लिए वोट बैंक तैयार कर रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।